Now we are going to move to our next topic. What democracy clear hui? Now why democracy? Okay. Again, there is this discussion going on in the class. I'll just give you a crux of this discussion. ये डिस्कशन जो है अगेन बच्चों के बीच में चल रहा है एंड द टीचर इज साइलेंटली ऑब्जर्विंग देम, राइट। और टीचर ने एट द एंड ऑफ द डिस्कशन उनको जब पूरा डिबेट पूरा डिस्कशन हो गया है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, बच्चों का डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के ऊपर, तो लास्ट में टीचर ने उन्हें ये कह के कंक्लूड किया है कि कैसा लगता अगर आपको मैं ये डिबेट या डिस्कशन क्लास में नहीं करने देती तो, या फिर टीचर ने इन्हें डेमोक्रेसी इसकी इंपॉर्टेंस इस छोटे से एग्जाम्पल से समझाई है कि हाउ फ्रीली यू वर डिस्कसिंग ऑन वन टॉपिक इन द क्लास, यू वर हैविंग एन ओपन डिस्कशन ऑन दैट। आप लोग डिस्कस कर रहे थे, आप लोग उस पर डिबेट कर रहे थे, आपको कोई रोक नहीं रहा था, जो भी कोई कुछ बोलना चाह रहा था वो खुले तौर पे आप बोल पा रहे थे। तो इसी बात से हमें समझ जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्यों है। अब हम वाई को आंसर कर रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी हम पहले कर चुके हैं। सो वाई वी आर आंसरिंग नाउ दैट वाई वी शुड हैव डेमोक्रेसी। थ्रू दिस एग्जाम्पल टीचर हैज एक्सप्लेन्ड कि हर इंसान को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, फ्रीली हर इंसान अपनी बात कह सके, इसलिए डेमोक्रेसी जरूरी है। इज इट क्लियर? सो अब हम कुछ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ एक फीचर्स को जो है पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी खराब क्यों है कुछ लोगों के हिसाब से, राइट। नंबर वन, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। यस ऑफ कोर्स, लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, और अगर आपकी गवर्नमेंट स्थायी तौर पे स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी सरकार अपने लोगों को नहीं दे पाओगे। डेमोक्रेसी में फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती है, लेकिन वो एक नॉर्मल फीचर है डेमोक्रेसी का, राइट। सो हम अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लेकर चल रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट के हिसाब से कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है चेंज होती रहती है, हर 5 साल में गवर्नमेंट रोटेट होती है। अगर हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेके चले तो अभी कुछ 10-15 साल हुए हैं कि एक ही गवर्नमेंट जो है बार बार अपनी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना पा रही है, लेकिन डेफिनेटली डेमोक्रेसी का ये फीचर है कि गवर्नमेंट रोटेट की जाती है, जिसकी वजह से इनस्टेबल गवर्नमेंट मिलती है, राइट। Next is democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. Democracy is all about competition एंड पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जाहिर सी बात है, आप देखोगे कि जब भी हम डेमोक्रेसी को विजुअलाइज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस की पिक्चर नजर आती है। गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ हम पॉलिटिशियंस को विजुअलाइज करते हैं, और पॉलिटिशियंस को हम जब भी विजुअलाइज करते हैं तो उसके साथ हमें करप्शन नजर आती है। तो हम कहीं ना कहीं ये मानकर चलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं पावर प्ले, गुंडे, पावर, मनी, ब्लैक मार्केटिंग और अंधाधुंध पैसा यूज किया जाता है पॉलिटिकली लोगों को कन्विंस करने के लिए कैंपेनिंग के टाइम पर। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है डेमोक्रेसी का वो सामने आता है। इसमें माना जाता है कि भाई मोरालिटी या मॉरल बेस्ड जो इंसान है उसके जीतने का कभी कोई स्कोप होता नहीं है। तो बेसिकली पॉलिटिशियंस जो है सिनोनिम टू करप्शन, राइट। थर्ड इज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है, राज्यसभा, देन लोकसभा एंड उसके बाद पब्लिक ओपिनियन, तो बहुत सारे लोगों को जो है कंसल्ट करना पड़ता है। या पब्लिक ओपिनियन को अगर हम यहाँ छोड़ भी दे, स्टेट असेंबलीज की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली, देन आपका काउंसिल एंड देन राज्यसभा, लोकसभा, मतलब एक बिल को अगर पारित करना है तो न जाने कितने कितने लेवल पे उसकी परमिशन जो है होनी चाहिए। तो
इतने लेवल ऑफ कंसेंट लेने के चक्कर में जो है एक डिसीजन टाइमली नहीं लिया जाता और वो डिसीजन डिले हो जाता है. अभी हम इन सारी आर्गुमेंट्स को काउंटर भी करेंगे. राइट. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. अब लोगों को ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स है. इज इट क्लियर? लेकिन इलेक्टेड लीडर्स तो ऐसे होते हैं कि जो 5 साल के बाद अपनी शक्ल आके दिखाते हैं दोबारा से लोगों को, तो उन्हें तो पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि ग्राउंड रूट पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों की दिक्कतें हैं क्या, उनको क्या प्रॉब्लम है. तो वो कभी भी उन लोगों के फेवर में डिसीजन नहीं ले सकते जिन लोगों की दिक्कतों के बारे में एक्चुअल में पॉलिटिशियंस को पता भी नहीं है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. अब इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा है कि पानी की तरह पैसा बहाया जाता है. ये कहा जाता है कि कैंडिडेट के नाम पे नहीं, पैसे के नाम पे टिकट मिलती है. कैंडिडेट्स जो द वन who is able to give more money and he is able to get ticket for himself. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में सिर्फ करप्शन को जो है प्रमोशन मिलती है और कुछ नहीं होता. एंड लास्टली, ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. और अगर आम आदमी को ये अधिकार दिया है कि वो सरकार को चुनेंगे, तो आम आदमी तो सिर्फ अपनी लाइवलीहुड कमाने में ही बिजी है. उनको तो पता ही नहीं है कि क्या सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है. जो पॉलिटिशियंस कह देते हैं उसी को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है. इसलिए आम आदमी को तो इस हिसाब से आम आदमी को तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट बनाने का, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी नहीं है. राइट. Are there some other arguments against democracy that you can give? Think of which of these arguments applies mainly to democracy. Which of these can apply to misuse any form of government? Which of these do you agree with? Clearly, democracy is not a magical solution. आपने ये सारी problems के बारे में जाना. 100% democracy में ये problems हैं, लेकिन conclusion ये बन के आती है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिक वैंड नहीं है. डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी होने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा. डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती है. लेकिन डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ डेमोक्रेसी होने मात्र से आपकी कंट्री एक आइडियल कंट्री बन जाएगी, दैट इज रॉन्ग. Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in the country. In other parts of the world, democracy as form of government only ensures that people take their own decision. This does not guarantee that their decisions will be good. People can make mistakes. Involving people in these decisions does lead to delay in decision making. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. These arguments shows that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not the question we face in the real life. The real life question we face is different. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? So actual question ये नहीं है कि democracy is the best form of government. The question over here is कि क्या डेमोक्रेसी जो हमारे पास ऑप्शंस है गवर्नमेंट फ्रेम करने की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है, ऑटोक्रेटिक हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकता है, लेजे फेयर हो सकता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है. तो क्या डेमोक्रेसी इन बाकी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं है? राइट. आप कहेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी में है, तो क्या डिक्टेटरशिप, लेजे फेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन सारी प्रॉब्लम्स के बिना एग्जिस्ट कर रही है?
तो जब ये सारी प्रॉब्लम बाकी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में भी है, तो एटलीस्ट डेमोक्रेसी तो इन सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही ना. इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वी हैव आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. अब आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों का, क्या आर्ग्यूमेंट्स आप इसके फेवर में दे सकते हो? आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो इसके फेवर में कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस लेने को इम्प्रूव करती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मेथड्स टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, democratic government enhances the dignity of the citizen, and finally democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its mistakes. अपनी ही गलतियों को सुधार सकते हैं. एक एक फीचर को हम डिटेल में ले लेंगे कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है. अब आप देखिए चाइना और इंडिया का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 1958 और 61 में चाइना में बहुत डिवास्टेटिंग फेमाइन्स अकर किए, जिसमें लगभग वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन. और during those days India's economic condition was not much better than China, yet India did not have a famine of this kind that occurred in China. That means कि जिस तरीके का फेमाइन होता है भूखमरी, जब लोग भूखे मर जाते हैं, राइट, अनाज की कमी हो जाती है और लोग भूखे मर जाते हैं, इतना सवियर डिवास्टेटिंग फेमाइन जो है चाइना में अकर किया, जिसकी वजह से 3 करोड़ पीपल लोग जो हैं वो मर गए, दे पैरिश्ड, राइट. और इसी सेम टाइम पीरियड पे 58 और 96 के बीच में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से बहुत बेटर नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडिया में इस तरीके की कोई भी कंडीशन अकर नहीं की जहां पे फेमाइन की वजह से लार्ज स्केल लोगों की डेथ हुई. अब रीजन क्या था? रीजन था अकाउंटेबिलिटी. रीजन था democratic government is better government because it is more accountable form of government. accountable मतलब जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, चाहे इकोनॉमिकली चाइना से बेटर ऑफ नहीं थी, फ्रेशली अभी पार्टीशन के ट्रॉमा से बाहर निकले थे, नए तरीके से प्लानिंग शुरू हुई थी, जो आपकी 5 ईयर प्लानिंग होती है, और इंडिया को एस्टैब्लिश किया ही जा रहा था, क्योंकि हम भी डेवलपमेंट की इन्फेंसी स्टेज में ही थे. लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में ऐसा कोई फेमाइन अकर नहीं किया जिसकी वजह से 3 करोड़ लोग या उससे कम भी लोग जो हैं मारे जाते. सिर्फ फर्क इस बात का था कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ड इलेक्शंस हो रहे थे, जहां पे लीडर्स को लोगों द्वारा चुना जा रहा था और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे थे, और वो गवर्नमेंट पूरे तरीके से जवाबदेह थी लोगों के प्रति. अगर कोई नेचुरल डिजास्टर अकर करता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां जाए और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करे. लेकिन चाइना में कंडीशन क्या थी? वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप कैंडिडेट्स चुनती थी, और सिर्फ वही कैंडिडेट्स और वही पार्टीज इलेक्शन लड़ सकते थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलाइड थे, जुड़े हुए थे. तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी चाहे भी तो भी लोगों की हेल्प करने के लिए वो नहीं उतरी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को पूछने वाला कोई था ही नहीं कि आपने क्यों 3 करोड़ लोगों को मरने दिया फेमाइन में, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड क्यों नहीं किया गया. देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि दे वर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी. सारी पॉलिटिक्स ही उनकी चारों तरफ रिवॉल्व करती है. मल्टी पार्टी सिस्टम्स का होना इसीलिए जरूरी है, ऑपोजिशंस का होना इसीलिए जरूरी है, ताकि आप करंट गवर्नमेंट की मैल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज कर सको और उनसे क्वेश्चन पूछ सको और उनसे अकाउंटेबिलिटी ले सको. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट फीचर हमारा निकल के आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आपके लिए, जनता के लिए जवाबदेही है सरकार की, अगर कोई काम हुआ या कोई काम नहीं हुआ. इज इट क्लियर? फर्स्ट फीचर. सेकेंड फीचर फॉर डेमोक्रेसी है
द डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. जब हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तब एक आर्ग्यूमेंट आया था कि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है जिससे डिसीजन में डिले हो जाता है. ओके, अग्री करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लेवल्स हैं पार्लियामेंट के जहां से बिल जाते हैं, फिर उसके बाद वो गवर्नर के पास जाते हैं स्टेट के केस में, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट के केस में. वहां से अगर उनको एक्सेप्टेबल हो तो साइन होगा, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो वापस बिल रिकंसिडरेशन के लिए आता है, जिसमें हो सकता है कि डिसीजन डिले हो जाता है. लेकिन बात यह है कि जब किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे सेवरल हेड्स, बहुत सारे दिमाग इकट्ठे काम करेंगे, तो चाहे डिसीजन डिलेड हो रहा है लेकिन वो डिसीजन जो लिया गया है वो होगा तो बहुत रिलायबल ना. अब आप एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ 4 लोगों ने डिस्कस की है, उसके सिर्फ 4 किस्म के ही प्रोज एंड कॉन्स निकल के आए होंगे. लेकिन जब एक प्रॉब्लम पे 1000 लोग, 4000 लोग, या फिर आप ये 400 लोग इकट्ठे उस प्रॉब्लम पे सोच रहे हैं, तो आप सोचो उन 400 दिमागों से कितने तरीके के सॉल्यूशंस निकलेंगे. तो जाहिर सी बात है कि डिसीजन डिले हो सकता है लेकिन डिसीजन बहुत अच्छा लिया जाएगा. इज इट क्लियर? इसीलिए ये कहा गया है डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स द क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसेंट बहुत सारे लोगों की कंसेंट बनानी पड़ती है एक डिसीजन पर आने के लिए. तो डिले होता है लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. राइट? अब आप देखिए कि इंडिया जो है हमारी कितनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है. चाहे हम कम्युनिटी की बात करें, चाहे हम रिलीजन की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम और किसी रेफरेंस में बात कर ले, जेंडर रेफरेंस में बात करें, या फिर क्रीड, कास्ट, किसी भी रेफरेंस में बात करें, इंडिया इज वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री. क्या आपको लगता है जिस तरीके से म्यांमार में, या फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर पाकिस्तान और चाइना में जिस तरीके से गवर्नमेंट्स फ्रेम की जाती है, उस हिसाब से आपको लगता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है? कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अक्सर होते हैं. आप इमेजिन करो 4 लोगों का परिवार होता है, 4 लोगों के परिवार, एक फैमिली जिसे आप कहते हैं, आपकी फैमिली, हमारी फैमिली, पता नहीं कितने डिस्प्यूट्स होते रहते हैं हर दिन के. तो जब 4 लोगों की फैमिली में डिस्प्यूट हो सकते हैं तो इतनी बड़ी कंट्री में डिस्प्यूट क्यों नहीं हो सकते? लेकिन इन डिस्प्यूट्स को कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल करती है, दैट विल डिसाइड whether it is a democratic government or any other form of government. आप देखिए डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब है कि हमारी जितनी डाइवर्सिटी है, हमारी ओबीसीज हैं, हमारी एससी कैटेगरीज है, हमारी जनरल कैटेगरी है, हमारी बैकवर्ड क्लासेस है, हमारी फॉरवर्ड क्लासेस है, हमारे जो दलित समाज है, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे. विमेन कैंडिडेट है, उन सबके रिप्रेजेंटेटिव आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे. वो किस लिए, ऐसे प्रोविजंस किस लिए किए गए हैं? ऐसे प्रोविजंस इसलिए किए गए हैं ताकि जो डाइवर्सिटी है उनको सबको इक्वल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन मिल सके. तो कॉन्फ्लिक्ट्स अकर करते हैं लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से डील किया जाता है डेमोक्रेसी में, because conflicts are bound to occur, but having representative of various classes in the parliament helps to settle those conflicts in the best possible manner. इसलिए third feature, democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Is it clear? Read आप अपने आप कर लेना इसको एक बार. Then next feature, democracy enhances the dignity of the citizen. As we have discussed above, democracy is based on principle of political equality, on recognizing that the poorest and least educated has the same status as rich and educated. People are not subjects of the ruler, they are the rulers themselves. Clear? कि डेमोक्रेसी में
क्या है पॉइंट इज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। क्लियर। आप देखो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1947 में ऐसे किसी इनोवेशन के साथ आना एक बहुत बड़ा रिस्क था हमारी गवर्नमेंट के लिए। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज इलिटरेट और उनके हाथ में ये अधिकार दे देना कि देश की सरकार को वो बनाएंगे, इट कुड हैव बीन अ फेटल डिसीजन। लेकिन क्योंकि हर इंसान की इक्वल इंपॉर्टेंस डेमोक्रेसी में समझी जाती है, वेदर रिच, वेदर पुअर, वेदर अ बिगेस्ट ऑफिशियल ऑफ द कंट्री और द स्मॉलेस्ट लेवल वर्कर ऑफ द कंट्री, everybody has same right, same dignity and same value of the vote। इसलिए डेमोक्रेसी लोगों की, पीपल की, सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस करती है। क्योंकि जैसे मोनार्कियल रूल के अंडर लोगों को सिर्फ एक सब्जेक्ट समझा जाता है, डेमोक्रेसी लोगों को कंट्री का सिटीजन समझती है। तो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी को का पूरा ध्यान रखा जाता है डेमोक्रेसी में। एवरीबडी इज इक्वल, चाहे वो लॉ की सेंस में है, चाहे वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की सेंस में है। आप देखो पॉलिटिकली कितने बैकवर्ड थे पहले कि women were not even given any seat to contest the elections, लेकिन आज वही पॉलिटिकल इक्वालिटी देने के लिए 33% of the seats are being specially reserved for the women। Is it clear? So democracy enhances the dignity of the citizen। Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake। लास्ट फीचर क्या है कि डेमोक्रेसी आपको स्कोप देती है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, लोगों से चलती है, लोगों के चारों तरफ घूमती है, लोगों में से ही सरकारें बनती है और लोग ही सरकार बनाते हैं और लोग अपने लिए ही सरकार को बनाते हैं। तो जो पीपल है, जो पब्लिक है, दे आर द पिवटल पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोगों के हाथ में एक सबसे बड़ा टूल दिया गया है, इलेक्शंस, इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स कि अगर पिछले 5 साल में आपको दिख रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो इस साल आपके पास अधिकार है कि आप सरकार को बाहर फेंक दो उठा के, that this government is not worthy of coming to power again। You can correct your own mistake। आप दोबारा उस सरकार को पावर में मत आने दो, आप नई सरकार को मौका दो, आप उन नए कैंडिडेट्स को आगे आने दो एंड दे विल वर्क फॉर द कंट्री। अगर वो भी काम नहीं कर रहे तो रोटेट कर दो सरकार को। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ डेमोक्रेसी गिव्स यू स्कोप टू करेक्ट योर ओन मिस्टेक। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार एक बार बन गई तो वो अब परमानेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, रेगुलरली इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं, फ्री एंड इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं और पावर है पब्लिक के हाथ में कि कभी भी गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 साल ही वेट करना है गवर्नमेंट के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट काम करती नहीं दिख रही, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास कर सकते हो एंड दैट गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप डाउन। इज इट क्लियर? जहां पर आपको दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है ब्रेक डाउन हो रही है, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही जिस पर्टिकुलर स्टेट में, वहां प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। सो डेमोक्रेसी में इस बात का स्कोप रहता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। हेंस डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इफ नॉट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? Let us sum it up. Democracy cannot get us everything and it is not the solution to all the problem, but it is clearly better than any other alternative that we know। It offers better chance of a good decision, it is likely to respect people's own wishes and allows different kind of people to live together। Even when it fails to do some of these things, it allows the way of correcting its mistake and offers more dignity to all citizens। That is why democracy is considered to be the best form of government। Why not democracy a best form of government? We are free to educate ourselves, we are free to
profess, preach any religion of our own choice. We are free to move around freely in the country. We are free to follow any occupation of our own choice. We are free to express our opinion the way we want. Then why democracy is not best form of government? Is it clear? So we meet with in our next video with the next topic, broader meaning of democracy. Thank you.